सूरज और रोटी। सूरज एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब लेकिन मेहनती लड़का था। उसकी मां राधा एक विधवा थी जो दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। पिता की मृत्यु के बाद से ही सूरज ने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। उसका सपना था कि एक दिन वह अपनी मां को इस कठिन जीवन से बाहर निकालेगा और उसे सुखी जीवन देगा, लेकिन उसके लिए संघर्ष बहुत कठिन था। गांव में रोज सुबह जब सूरज अपने घर से निकलता तो उसका पेट अक्सर खाली होता। मां खुद भूखी रहकर उसके लिए थोड़ा बहुत भोजन जुटाने की कोशिश करती, लेकिन कई बार उनके पास खाने के लिए एक दाने तक की व्यवस्था नहीं होती थी। सूरज का मन पढ़ाई में बहुत लगता था, लेकिन परिस्थितियां उसे मजबूर कर रही थी कि वो काम करके अपनी मां की मदद करे। एक दिन जब सूरज स्कूल से लौटा तो उसने अपनी मां को बीमार हालत में देखा। उनका चेहरा मुरझाया हुआ था और आंखों में थकान थी। उसने पूछा, मां, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? मां ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, बेटा, बस थोड़ी थक गई हूँ। लेकिन सूरज समझ गया था कि मां ने कई दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाया है। उस रात जब मां सो गई तो सूरज ने मन में ठान लिया कि वह अब कुछ करेगा। वह अगले दिन काम की तलाश में गांव से निकल पड़ा। सूरज गांव के एक सेठ के खेत पर काम मांगने गया। सेठ ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, अरे लड़के, तुम क्या कर पाओगे? खेत में काम करने के लिए ताकत चाहिए और तुम्हारे जैसे दुबले पतले लड़कों से कुछ नहीं होगा। लेकिन सूरज ने हार नहीं मानी। उसने जिद पकड़ ली और कहा, सेठ जी, आप मुझे बस एक दिन काम करने दें। अगर मैं ठीक से काम न करूं तो पैसे मत देना। सेठ को उसकी जिद पर हंसी आई और उसने मजे के लिए उसे काम पर रख लिया। सूरज ने दिन भर धूप में मेहनत की, अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी खोदी, बीज बोए और पानी दिया। दिन खत्म होते होते उसकी हथेलियां छिल गईं, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। उसे पहली बार मजदूरी के 5 रुपए मिले। वो खुशी खुशी घर लौटा और मां के हाथ में पैसे रख दिए। मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सूरज को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने आज अपनी मां को अमीर बना दिया। अब सूरज खेतों में काम करता, लकड़ियां काटता और छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता। लेकिन उसकी असली चाहत पढ़ाई थी। वो हर रात एक पुराने लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कहते थे, कामगार का बेटा पढ़कर अफसर नहीं बन सकता, मजदूर का काम ही करेगा। लेकिन सूरज ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने तय कर लिया कि वह अपनी मेहनत से दुनिया को दिखाएगा कि सपने सच हो सकते हैं। कुछ सालों बाद जब सूरज 15 साल का हुआ तो उसने शहर जाकर काम करने और पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। उसकी मां ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, मेहनत ईमानदारी से करना, कभी झूठ या बेईमानी का सहारा मत लेना। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। उसे एक होटल में बर्तन धोने का काम मिला और साथ ही वह सरकारी स्कूल में दाखिला लेने में सफल रहा। दिन में वह काम करता और रात में पढ़ाई। कभी कभी थकावट से उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन वह अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करता रहा। सालों की मेहनत के बाद सूरज ने 12वीं कक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। उसकी सफलता की खबर गांव तक पहुंची। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। सरकार ने उसकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी, जिससे वह आगे की पढ़ाई कर सका। कुछ वर्षों बाद सूरज ने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की और एक अधिकारी बन गया। जब वो पहली बार अपनी पोस्टिंग के बाद गांव लौटा तो उसकी मां ने गर्व से उसे देखा। गांव के लोग उसे सम्मान देने आए और उस दिन सूरज ने अपनी मां के लिए पहली बार अपनी कमाई से खरीदी गई रोटी और दाल परोसी। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। सूरज ने उनके हाथ थामकर कहा, मां, आज तुम्हारा बेटा भूख से नहीं, मेहनत से जीता है। निष्कर्ष, ये कहानी सिर्फ सूरज की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो संघर्ष करता है, मेहनत से आगे बढ़ता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए चुनौतियों से लड़ता है। ये कहानी बताती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती।